हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग विद बाय जीके में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया था। मॉडल्स क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लिया था। और मॉडल्स की जो विशेषताएं होती हैं उनको भी पढ़ लिया था। जो चीज विशेषता उनकी पढ़ ली थी। और मॉडल्स के टाइप्स भी पढ़ लिए थे। और हमने ये कुछ स्कैन, कोड, में और माइट, हमने 4 टाइप्स भी पढ़ लिए थे। ठीक है। और आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इनके आगे के टाइप्स के बारे में, जो हमारे बचे हुए टाइप्स हैं मॉडल्स के। ये हमारे कुछ 13 में से हमने 4 पढ़ लिए हैं। मस्ट, शैल, शुड, विल, आउट, इन सब के बारे में हम आज पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को चलते एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्या है अपना? मस्ट। तो देखिए मस्ट कहाँ गया अपना, ये रहा मस्ट। तो देखिए मस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? मस्ट का यूज़ होता है अनिवार्यता, कर्तव्य, निश्चित निष्कर्ष को व्यक्त करने के लिए। तो देखिए अनिवार्यता, जैसे कि कोई भी काम होता है जो अनिवार्य होता है, मतलब ज़रूरी काम होता है, इसको करना ज़रूरी होता है। जैसे कि अनिवार्य काम, आप खाना खाते हो, अनिवार्य है ना, आपको ज़िंदा रहना है तो खाना खाना ही पड़ेगा। सांस लेते हो, ज़िंदा रहना है तो सांस लेना पड़ेगा ना। तो ये सब क्या हुआ? अनिवार्य कार्य। ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है। इसके बाद हमें देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखिए। ओह सॉरी, देखिए अनिवार्यता क्या हो गई? जो ज़रूरी काम होते हैं। ठीक है। और कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, काम मतलब बड़ों की आज्ञा करना, ठीक है, गरीबों की मदद करना, ये सब हमारे कर्तव्य है। ये सब ये सब बताने के लिए मस्ट का उपयोग करते हैं। और ज़रूरी काम होते हैं वो, मतलब जो ज़रूरी होते हैं, कोई रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे आप स्कूल में होते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो इनको बताने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। और निश्चित निष्कर्ष, मतलब कोई भी निष्कर्ष निकलता है, कोई हमने सवाल जवाब किया, कुछ भी किया, उसका निष्कर्ष निकलता है, वो निश्चित होता है। मतलब किसी भी काम का या किसी बात का या किसी बहस का एंड में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है ना। तो जो निष्कर्ष निकलता है वो निश्चित हो, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसके लिए। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? यू मस्ट वेयर हेलमेट। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, मतलब तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, मतलब तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। ये ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमारी जान बचती है, हेलमेट पहनने से हमारी जान बचती है। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर हमारी जो सिर होता है वो सुरक्षित रहता है, जिससे की वजह से हमें गहरी चोट से बचाता है हेलमेट, और हमारी जान बच जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है? स्टूडेंट्स मस्ट ओबे टीचर्स, मतलब विद्यार्थियों को शिक्षकों की आज्ञा माननी चाहिए। मतलब स्कूल के रूल्स होते हैं, हमारे टीचर जो बोलते हैं हमें वो मानना चाहिए। टीचर्स की हमारी बातें मानना चाहिए। ठीक है, समझ आया? और तीसरा है हमारा ही मस्ट बी टायर्ड, मतलब वह थका हुआ होगा। ये क्या है? निष्कर्ष सीधा है, मतलब कोई भी काम किया है उसमें, कोई कोई इंसान दौड़ के आ रहा है, कोई मेहनत वाला काम करके आ रहा है, तो उसका यही बोलेंगे कि वह ज़रूर थका होगा, है ना। मतलब वो थक तो गया होगा ना, निष्कर्ष तो ये निकला वो थक गया होगा मेहनत करने के बाद। तो ज़रूरी बात करने के लिए, ज़रूरी जो काम होते हैं उनके लिए, कर्तव्य बताने के लिए, और निश्चित निष्कर्ष के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? मस्ट का। ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया है? तो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। और दोस्तों ये इसका जो पीडीएफ है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप आराम से इसको डाउनलोड कर सको और देख सको। कहीं पे भी आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप वो पीडीएफ देख लीजिए। और ये जो सारी स्लाइड्स हैं इनकी लिंक मैंने ऑलरेडी ही डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं।
अगला क्या है हमारा, शुड। अगला है हमारा शुड। शुड का प्रयोग कहाँ पे होता है, सलाह देने के लिए, कर्तव्य या अपेक्षा करने के लिए, है ना। जैसे हम किसी को कुछ सलाह देते हैं, जैसे कि आप कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो आपने किसी न किसी से सलाह ली होगी ना कि हमें कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत है या स्कूल जाने की ज़रूरत है। स्कूल जाने की खैर होती है क्योंकि किसी के पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो स्कूल ना जाए, ठीक है। या आप मेरी वीडियो को देखकर ही पढ़ रहे हो, तो आपको किसी ने सलाह दी होगी कि वहाँ से पढ़ लो, शायद तुम्हारा उद्धार हो जाए, ठीक है। तो देखिए, शुड का यूज़ कहाँ पे होता है, सलाह देने के लिए। कर्तव्य, कर्तव्य तो अब मैंने आपको बता ही दिए, कर्तव्य क्या होते हैं, अपने कुछ ज़रूरी काम होते हैं, जब स्कूल घर वालों के मतलब बड़ों का सम्मान करना, ये सब क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, है ना। स्वच्छता बनाए रखना, अपने देश को स्वच्छ रखना, स्कूल के रूल्स को फॉलो करना, घर वालों की मदद करना, घर वालों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, ये सब क्या है, हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा देख लीजिए इसकी। शुड का प्रयोग ठीक है। शुड का प्रयोग सलाह, कर्तव्य या अपेक्षा बताने के लिए किया जाता है। अपेक्षा, अपेक्षा हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि ये इंसान हमारे लिए ऐसा करेगा, तो वैसा करेगा। पापा, मतलब पापा हमारे लिए बाजार जाते हैं तो हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे। ऐसी ये सब क्या होती है, अपेक्षा होती है ना। इन सबको बताने के लिए शुड किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, तो देखिए, यू शुड स्टडी रेगुलर, मतलब तुम्हें नियमित पढ़ाई करनी चाहिए। ये हम क्या उसको सलाह दे रहे हैं कि तुमको रोज पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया? कोई भी सलाह देते हैं तब शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। और ही शुड बी हियर नाउ, हियर बाय नाउ, अब तक यहाँ होना चाहिए, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए, मतलब हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि अब तक तो उसे यहाँ पे होना चाहिए। कोई इंसान आ रहा है, या हम जैसे मान लो आपके कोचिंग लगती है तो वहाँ पे कोई बच्चा लेट हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, ये उससे हम अपेक्षित करते हैं, ठीक है, समझ आया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले की तरफ। अगला पार्ट क्या है हमारा, आउट टू। आउट टू का मतलब होता है चाहिए, मतलब आउट टू का यह मतलब होता है, उसका होता है चाहिए, और इसका यूज़ किया जाता है नैतिक कर्तव्यों के लिए। तो देखिए परिभाषा क्या है इसकी, आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य या कर्तव्य बताने के लिए किया जाता है, समझे, समझ में आया कुछ। देखिए आउट टू जो होता है उसका प्रयोग कहाँ पे, नैतिक कर्तव्यों को बताने के लिए किया जाता है। हमारे जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, जैसे गरीबों की मदद करना है, और असहाय लोगों की मदद करना, अपनी जो मानवता है उसको दिखाना, नैतिक कर्तव्य होते हैं। और कर्तव्य क्या होते हैं, जो हमारे रूल्स फॉलो करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, ठीक है, जिससे हम एक संस्कारी व्यक्ति बनते हैं, है ना, उसको उनको बोलते हैं कर्तव्य, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखिए, वी आउट टू हेल्प द पुअर, घर में गरीबों की मदद करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स आउट टू अराइव एट स्कूल ऑन टाइम, मतलब विद्यार्थियों को समय पर स्कूल आना चाहिए, समझ में आया। ये हमारे नैतिक कर्तव्य या कर्तव्यों को बताने के लिए आउट टू का प्रयोग करते हैं। अब अगले पर चलते हैं। अगला क्या है हमारा, विल। विल, देख विल तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, फ्यूचर टेंस में याद आया, फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब की तरह पे। यहाँ पे वही विल का प्रयोग भविष्य की क्रिया, फ्यूचर एक्शन, मतलब फ्यूचर टेंसेस में यूज होता है।
दृढ़ निश्चय में और निश्चितता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझे? देखिए, तो और विल का यूज़ कहाँ पे होगा? भविष्य की क्रियाओं में। जैसे हम कोई काम भविष्य में करेंगे या कोई और करेगा, हम उसको बोलेंगे, भविष्य की क्रियाओं को बताएंगे, तब हम प्रयोग करेंगे इसका, विल का। ठीक है? या कोई दृढ़ निश्चय है, मतलब जो बात बिल्कुल सच है और दृढ़ है, ना बदल सकती, किसी के कलेक्टर के, किसी के कोई भी बदल ले, कोई बदल नहीं सकता। हमारा देश के प्रधानमंत्री भी बदले उसको, तो वो बात दृढ़ की दृढ़ रहेगी, वो नहीं बदलेगी, वो बात जो है सो है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है, सूरज पूरब से उगेगा, तो सूरज पूरब से ही उगेगा, चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन सूरज को पश्चिम से नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं कोई कह दे कि सूरज पश्चिम से उगता है तो पश्चिम से उगने लगेगा, नहीं ना। ये बात दृढ़ है कि सूरज पूर्व से उगेगा तो वो पूर्व से ही उगेगा। ठीक है? और निश्चितता, मतलब देखो, अगर हम कोई निश्चितता सॉरी, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय जो होता है, दृढ़ निश्चय वो होता है जब खुद आप दृढ़ निश्चय करते हो, मतलब किसी काम को करने की कसम खा लेते हो कि मैं इस काम को करके ही रहूंगा, और उस काम के पीछे बड़ी मेहनत कर लेते हो। जैसे कि आपने निश्चित कर लिया कि आपको 90% के ऊपर लाने हैं 12th में, तो आप कड़ी मेहनत करके 90% से ऊपर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका दृढ़ निश्चय। ठीक है? और जो निश्चितता है, वो निश्चितता है जैसे सूरज पूर्व से उगेगा, ये क्या है? निश्चितता है। ठीक है? तो इसकी परिभाषा देख लीजिए, ये हो गई इसकी परिभाषा। विल का प्रयोग भविष्य की क्रियाओं, दृढ़ निश्चय और निश्चितता बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वी विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, ये भविष्य की क्रिया है। ठीक है? द सन विल बी राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से होता है, ये निश्चित बात है ना, निश्चितता है। और आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूँगा पास होने के लिए, ये दृढ़ निश्चय है आपका। ठीक है? चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा शैल। विल और शैल, ये दोनों चीज़ें तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं। तो फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं विल और शैल का। ठीक है? तो यहाँ पे शैल का यूज़ भी फ्यूचर क्रियाओं को बताने के लिए होगा। परिभाषा देखिए, शैल का प्रयोग, क्या हो गई परिभाषा इसकी? शैल का प्रयोग भविष्य या सुझाव प्रस्ताव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समझे? नहीं समझे? देखिए, शैल का जो प्रयोग किया जाता है, वो सुझाव देने के लिए या कोई प्रस्ताव रखने के लिए, जो हमारे प्रस्ताव आप भी रखते हो, कोर्ट में ज़्यादा रखे जाते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मतलब मेरा प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव रखे जाते हैं। और पॉलिटिक्स में ज़्यादा रखे जाते हैं प्रस्ताव, आपकी रियल लाइफ में भी रखते हो, पर छोटे मोटे प्रस्ताव रखते हो, है ना। या कोई सुझाव देते हैं, हम किसी को सुझाव देते हैं, जैसे कि कोई बीमार है और वो बोल रहा है कि मैं तो घर पे ही कर लूँगा, ये खा लूँगा, वो कर लूँगा, हम उसको नहीं भाई, डॉक्टर के पास जा, वहाँ से सही होगा तू, ऐसे घर के चीज़ों से तू और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। ये सब क्या है? सुझाव है। और एक सुझाव आप लोगों को मैं भी देना चाहूँगा कि दोस्तों, गाँवों में जो है लोगों को ज़्यादातर साँप काटता रहता है और लोग झाड़ फूँक के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये सब अंधविश्वास है, इन सब में बिल्कुल ना पड़ें। और ये झाड़ फूँक है, ये काम करती है किन साँपों पर? जिनके अंदर साँप, जिन साँपों के काट जो साँप आपको काटता है, जैसे कि इंडियन रेड स्नेक हो गया, जो हमारे खेतों में गेहूँ होता है, धामन बोलते हैं इसको। ये इसके अंदर ज़हर नहीं होता है। इसके काँटे का झाड़ फूँक असर करती है, क्योंकि इसके ज़हर ज़हर होता ही नहीं है। और जो हमारा पानी में रहने वाला साँप होता है, उसके अंदर भी ज़हर नहीं होता है। ऐसे साँप काटते हैं आपको, और यही साँप आपको ज़्यादा काटते हैं। ज़हर सबसे ज़्यादा होता है किंग कोबरा में, इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा में, ब्लैक कोबरा में और रसल वाइपर। इन साँपों में बहुत ज़्यादा ज़हर होता है, और इनके काटने पर आप हमेशा हॉस्पिटल जाएँ, झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। ठीक है? ये मेरा सुझाव है आपको। ठीक है? चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो भविष्य की क्रियाओं में भविष्य का प्रयोग, भविष्य में मतलब भविष्य बताने के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है, सुझाव या प्रस्ताव बताने के लिए। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे मैं जल्दी लौटूँगा, मैं जल्दी लौटूँगा मतलब भविष्य की बात है।
कि मैं जल्दी लौटूंगा, कहीं जा रहे हैं वहाँ से जल्दी लौटेंगे, भविष्य में लौटेंगे ना, ये तो है नहीं अभी जा रहे हैं अभी लौट आएंगे। अरे अभी भी लौटोगे तो भी तुम भविष्य में ही लौटोगे भाई, ठीक है। मैं जल्दी लौटूंगा, हो गया। आ शैल वी गो नाउ, क्या हम अब चलें? ये क्या सुझाव दिया जा मतलब प्रस्ताव रखा जा रहा है कि क्या अब हम चलें? नहीं नहीं, ये सुझाव दिया जा रहा है क्या अब हम चलें, हम यह काम करेंगे, सुझाव है, सॉरी ये प्रस्ताव है। जैसे कि कोई टीम है और कलेक्टर ने कोई जैसे टेंडर निकाला है और कोई टीम है, ठेकेदार है, वो कहेगा हम ये काम कर देंगे। मान लो टंकियों का ऑर्डर निकला है, पानी की टंकी का, तो टेंडर निकल गया, अब वो ठेकेदार बोल रहा है हाँ हम ये काम कर देंगे, इतने पैसे लेंगे और कर देंगे, ठीक है। समझ गए? चलो अगले पे चलते हैं। शैल के बाद है अपना वुड। वुड यानी किया करता था या करता था, मतलब वुड का प्रयोग भूतकालीन आदत। आदत हमने मॉडल्स की परिभाषा में पढ़ लिया है ये तो, कि आदतें बताने के लिए, तो ये सब मॉडल्स की परिभाषा में लिखा था आदतें बताने के लिए। ये देखिए वुड का प्रयोग हो गया आदतें बताने के लिए, मतलब भूतकालीन आदत, विनम्र अनुरोध या शर्त रखने के लिए, विनम्र अनुरोध या शर्त बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे, पहले इसकी परिभाषा को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गई परिभाषा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? आई वुड प्ले इन द पार्क, मतलब जब मैं बच्चा था मैं पार्क में खेलता था। तो ये पूरा लिखा, इसमें आएगा व्हेन आई वॉज चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वुड प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलता था, ठीक है। वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करते हो? ये हो गया हमारा, ठीक है। और तीसरा क्या है? इफ आई हैड टाइम आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, हो गया हमारे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए। परिभाषा क्या बोलती है कि वर्ड का प्रयोग भूतकालीन आदतें, मतलब पहले जो हमारी आदतें थी, जैसे पार्क में खेलते थे पहले, तो वो बताने के लिए वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और विनम्र अनुरोध करते हैं कोई किसी से, हम किसी से अनुरोध करते हैं विनम्रता के साथ, वो बताने के लिए हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। और शर्त रखने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, ये हमने उसके सामने शर्त रखी है। अगर वो हाँ कहेगा तो उसके लिए चाय ला देंगे, ना कहेगा तो उसको भगा देंगे, मतलब पानी पिला देंगे, चाय नहीं देंगे। चलिए अगले पे चलते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड टू का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग भूतकालीन आदत और स्थिति बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता था। भूतकालीन आदत, आदत नहीं आ रही है, भूतकालीन स्थिति होगी शायद। इसकी परिभाषा ये हो गई, यूज्ड टू का प्रयोग भूतकालीन आदतें बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ही यूज टू लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, मतलब भूतकालीन आदत, ठीक है। और स्थिति, भूतकालीन स्थिति, मतलब मैं पहले दिल्ली में रहता था, आई यूज टू, है ना। और मैं क्रिकेट खेलता था, पहले की आदत है, आई यूज टू। ये पास्ट की आदतें बताने के लिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट जा इरेजर।
मिट ही नहीं रहा है, चलो ठीक है। नीड, नीड यानी आवश्यकता। तो नीड का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता बताने के लिए, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा है नीड का प्रयोग आवश्यकता बताने के लिए किया जाता है, खासकर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मतलब देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, मतलब किसी से बोलते हैं, जैसे कि आप किसी से लड़ जाते हो तो आप बोलते हो जिम मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह किसी भी तरह की आवश्यकता होती है तब हम नीड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर इसका यूज़ होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ ही लिया है, नहीं पढ़ा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, और इससे पहले वाले पार्ट की लिंक भी है, आप उसको भी देख लीजिए और इसको भी, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। इसकी परिभाषा क्या हो गई? नीड का प्रयोग आवश्यकता बताने के लिए किया जाता है, खासकर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके लिए? यू नो नीड टू वरी, मतलब यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना, आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, मतलब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम नीड का। और क्या मुझे कहना पड़ेगा, और कहना पड़ेगा, या फिर आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए होता है, या जैसे आप किसी से कुछ मांगते हो, है ना, आई नीड वाटर, आई वॉन्ट स्लीप, मुझे सोने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम वांट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। नीड का यूज़ समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम नीड का यूज़ कर देते हैं। अगला देखते हैं डेयर। डेयर यानी साहस या चुनौती। ट्रुथ और डेयर वाला गेम सबने खेला होगा, वही डेयर है ये, ठीक है। डेयर का प्रयोग साहस या चुनौती व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। मतलब खिलाफ अगर कुछ चीज़ होती है, किसी के खिलाफ, किसी भी काम के खिलाफ कोई काम होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति होता है, या किसी भी चीज़ के खिलाफ अगर कुछ होता है, वहाँ पे हम डेयर का यूज़ करते हैं, मतलब ही डेयर नॉट। और यूज़ कहाँ पे करेंगे डेयर का? हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज़ करेंगे ना, ठीक है। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, मतलब उसने मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करी। डेयर यू टच मी, क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। मतलब मेन चीज़ तो हिम्मत रखना है ना, किसी के अगेंस्ट हिम्मत होती है ना, उसको बोलते हैं डेयर। डेयर टू टच इट, क्या तुम इसे छूने की हिम्मत रखते हो, है ना। ऐसे समझ में आ गया? हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये हो गई इसकी परिभाषा येलो कलर में, इधर से भी हो, ठीक है। और ये होता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ना, उनमें किया जाता है डेयर का यूज़, ठीक है। अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो देखिए, तो जो मॉडल्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? एबिलिटी बताते हैं पहले नंबर तो इनको मैं रेड कलर में कर दे रहा हूँ। कहाँ चला गया? शिट, कलर कलर कलर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये एबिलिटी बताते हैं, योग्यताएं, ठीक है। पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं, परमिशन यानी अनुमति, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन यानी आवश्यकता या कर्तव्य, सर्टिनिटी यानी निश्चिंतता, निश्चितता। पॉलिटनेस यानी विनम्रता या हैबिट यानी आदतें। इन सब में हम काय का यूज़ करते हैं? क्या?
इन सब में हम काय का यूज़ करते हैं, मॉडल्स का। ठीक है, मॉडल्स क्या क्या होते हैं हमारे, 13 मॉडल्स हैं हमारे। इसके बाद थोड़े बहुत और हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, वो मॉडल्स नहीं होते, वो मॉडल्स की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम आगे चल के पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।